आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 26 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के इन 9 पावन दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करेंगी और इस बार शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिससे माँ दुर्गा हम सभी का कल्याण करेंगी। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम माँ के समक्ष जो भी प्रार्थना करते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसे में यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर में से कुछ यह चीजें हैं जो हटा दे, वरना आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ऐसे घर में धीरे धीरे दरिद्रता बढ़ने लगती है और कंगाली अपने पैर पसार लेती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। वास्तु दोष हमारे घर में जो भी होता है, जब भी होता है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, स्थायी रूप से वास नहीं करती। हर चीज घर की वास्तु दोष के अच्छे और बुरे प्रभाव से जुड़ी होती हैं। कुछ चीजें घर में सकारात्मकता लेकर आती हैं तो कुछ चीजें घर में नकारात्मकता लेकर आती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाली हूं जिसे यदि आपने अपने घर से नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले नहीं हटाया तो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं करेंगी। नवरात्रि पर घट स्थापना, कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है। इस बार नवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है, घट स्थापना का, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 6:11 से लेकर 7:28 तक रहेगा। सुबह करीब 1 घंटे का ही यह मुहूर्त, 1 से सवा घंटे का ही यह मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो माँ दुर्गा आपके घर में वास करेंगी और लक्ष्मी रूप को आपके घर में धन्य धान से परिपूर्ण कर देंगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं? मुख्य द्वार हमारे वास्तु दोष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि मुख्य द्वार सही दिशा में ना हो, सही स्थिति में ना हो, तो हमारे घर में वास्तु दोष होता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। और मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, यदि मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर में देवी दरिद्रता का वास होता है। सबसे पहले तो आप अपने घर की सफाई करें। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आप अपने घर की पूर्ण रूप से सफाई करें। उसके बाद अपने मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदा पानी आप एकत्रित ना होने दें। गंदा पानी जब भी एकत्रित होता है तो उससे बीमारियां होती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। दूसरी चीज, घर के सामने कांटेदार पौधे आप कभी ना लगाएं। कुछ लोगों घर की शोभा बढ़ाने के लिए कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, किंतु कांटेदार पौधे कभी भी घर में शांति नहीं रहने देते हैं। घर के परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा होता है। तीसरी चीज, घर के सामने जूते चप्पल कभी भी ना रखें। जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल पड़े होते हैं, ऐसा घर कभी भी शांतिमय नहीं होता है। चौथी चीज, घर के सामने कभी भी बड़े पौधे या घने पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। पांचवी चीज, घर के सामने बिजली का खंभा होना, यह भी शुभ संकेत नहीं देता है। वास्तुशास्त्र में इसे भी दोष माना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग घर के मुख्य द्वार पर कचरे के डब्बे रख देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं। यह भी लक्ष्मी जी को हमारे घर में कभी आने नहीं देते हैं। इसलिए आप भी ऐसी बातों का विशेषकर ध्यान रखें। हमारी घर की लक्ष्मी, हमारी झाड़ू को हम घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं, जिससे उस लक्ष्मी पर बुरे लोगों की नजर पड़ती है और हमारे घर में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। धीरे धीरे कलेश बढ़ने लगता है। तो इस नवरात्रि से पहले आप यह सब चीजों को हटा दें, सब चीजों को बदल दें, ताकि माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आपके घर में इन 9 दिनों में प्रवेश करें। इसी के साथ में आप अपने मुख्य द्वार पर इन 9 दिनों को सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार को शुद्ध करें। घर के मुख्य द्वार पर कलश स्थापित करें और हो सके तो आप अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। साथ ही में अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। यह सब बहुत ही शुभ कारक होते हैं जो माँ लक्ष्मी को हमारे घर में प्रवेश कराते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अनेक रूपों में आपके घर आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जय माँ दुर्गा अवश्य